सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, गांव के आकाश में हल्की धुंध और चूल्हों के धुएं की खुशबू घुल गई। दूर कहीं पगडंडी पर बच्चे स्कूल की वर्दी में भाग रहे थे और हर घर के आंगन में झाड़ू की आवाज के साथ दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इसी हलचल के बीच शर्मा परिवार के घर में माँ ने सबको आवाज दी। इस बार दिवाली कुछ अलग होगी। इस बार छत पर दावत होगी और सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। दीदी, भैया, पापा और दादा दादी सब आ गए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीदी हंसते हुए बोली, छत पर? वाह, मजा आ जाएगा। हम सब बहुत सारी फोटो भी लेंगे। ये दिवाली बिल्कुल अलग होगी। ये बस इतना सुनना था। फिर क्या, दादी ने मुस्कुराकर अपनी पुरानी रेसिपी निकाली। भैया ने पूरी छत पर लाइट्स लगाना शुरू कर दिया। कोई दिए पोंछ रहा था, कोई मिठाई सजा रहा था, कोई छत पर चादर बिछा रहा था। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, सब मिलकर छत पर खाना खाएंगे। रोशनी होगी, प्यार होगा और मजा भी। सुबह की हल्की धूप में माँ, दादी और दीदी बाजार की तरफ निकल पड़ी। दादी अपनी पुरानी टोकरी हाथ में लेकर चल रही थी और बीच-बीच में गांव के लोगों से हल्की-हल्की बातें कर रही थी। अरे बेटा, ये सब्जियां कितनी ताजी हैं। दीदी ने अपनी छोटी नोटबुक निकाली जिसमें हर चीज की लिस्ट बनी हुई थी। रोटी के लिए आटा, मिठाई के लिए चीनी और सब्जियों के नाम, आलू, टमाटर, गोभी, मटर। माँ हाथ में थैली पकड़कर बोली, चलो जल्दी करें, आज तो छत पर दावत है। माँ, दादी और दीदी बाजार की गलियों में सब्जियां और मिठाई चुन रही थीं। थोड़ी दूर एक स्टॉल पर 2-3 पड़ोस की महिलाएं खरीदी कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने माँ को देखा, एक महिला मुस्कुराई और बोली, अरे भाभी जी, इतनी भारी खरीदारी क्यों कर रही हैं? क्या कोई पार्टी है? हाँ, इस बार दिवाली कुछ खास है। हम छत पर दावत कर रहे हैं और पूरा परिवार साथ में है। आप सभी को आना है। मीना, राजू और बाकी सबको भी साथ लेकर आना भाभी। तीनों पड़ोस की महिलाएं खुश होकर बोली, ठीक है, हम जरूर आएंगे। ये दिवाली तो सच में मजेदार होने वाली है। अरे भाभी, जरा रीना भाभी को बुलाना। वो आएंगी तो दावत में और भी मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल। मैं बस अभी ही रीना भाभी के घर जाऊंगी और उन्हें न्योता देकर आऊंगी। दादी मुस्कुराई और धीरे से कहा, देखो बेटा, सिर्फ खाना नहीं, प्यार और दोस्ती भी इस दावत में शामिल होगी। अब पूरा परिवार छत की दिवाली दावत के लिए और भी उत्साहित था, क्योंकि हर नए मेहमान के साथ खुशी और हंसी दोगुनी हो जाने वाली थी। दोपहर की हल्की धूप में रमा थाली में कुछ मिठाई रखती है, ताजे लड्डू और नमकीन के साथ एक मुस्कान भी। दादी पीछे से आवाज देती हैं, रमा, कहना कि उसके बिना दिवाली अधूरी रहेगी। रमा मुस्कुराती है और बोली, हाँ हाँ माँ जी, मैं तो खुद भी यही कहने जा रही हूँ। वो साड़ी का पल्लू ठीक करती है और चल पड़ती है रीना भाभी के घर की ओर। रास्ते में बच्चों की हंसी, दियों की खुशबू और घर घर से आती सफाई की आवाज। पूरा मोहल्ला दिवाली के रंग में रंगा था। रीना भाभी घर के आंगन में रंगोली बना रही थीं। रमा ने जाते ही कहा, अरे रीना भाभी, आपकी रंगोली तो इस बार सबसे सुंदर लगेगी। अरे रमा, तुम आ गई। इतनी मिठाई क्यों लाई हो? रमा ने मुस्कुराते हुए थाली आगे बढ़ाई और कहा, मिठाई तो बस बहाना है भाभी। असली बात ये है कि इस बार दिवाली कुछ अलग होगी। इस बार छत पर दावत होगी और सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। आपको, भैया और काका को सबको आना है। रीना भाभी ने हंसते हुए कहा, वाह रमा, ये तो बड़ी प्यारी बात है। हम सब जरूर आएंगे और कुछ पकवान मैं भी लेकर आऊंगी। बस यही तो चाहिए भाभी, सबका साथ और थोड़ा सा प्यार। दोनों हंस पड़ी और मोहल्ले की हवा में जैसे पहले से भी ज्यादा मिठास घुल रही, क्योंकि अब छत की दावत सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की दिवाली बनने वाली थी। पूरा शहर दीपों से जगमगा रहा था।
हवा में घी के दियों की खुशबू, हल्की ठंडक और मिठाइयों की मीठी महक घुली हुई थी। शर्मा परिवार की छत भी आज किसी महल से कम नहीं लग रही थी। रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियां दीवारों से लेकर छत के किनारों तक टिमटिमा रही थीं। रमा जी फूलों की माला सजा रही थीं, गेंदे और आम के पत्तों की। दादी अपनी छोटी लालटेन में तेल भरते हुए बोलीं, रमा, ये दिए एक लाइन में रख देना। जो भी आए उसे रोशनी का रास्ता दिखना चाहिए। भैया ने स्पीकर सेट किया और धीरे धीरे लक्ष्मी आरती की धुन बजने लगी। पापा टेबल पर चांदी के बर्तनों को सजा रहे थे। मिठाई की प्लेटें, गरम समोसे, गुलाब जामुन और हलवे की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई थी। दीदी मोमबत्तियां जलाते हुए बोलीं, माँ, देखो, ये सेंटर में कैंडल्स कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ बेटा, अब तो बस मेहमानों का इंतजार है। छत की रेलिंग पर चमकते हुए छोटे छोटे दिए जल उठे। आसमान में फुलझड़ियां छूटने लगीं, सुनहरी, लाल, नीली। हर एक रंग जैसे खुशी की कहानी कह रहा था। अचानक नीचे से बच्चों की आवाज आई। माँ, सब आ गए। रमा ने झटपट पल्लू ठीक किया और हंसते हुए कहा, लो, आ गए मेहमान। अब शुरू होगी असली दिवाली। धीरे धीरे सारे मेहमान आने लगे। पूरे घर में मानो जैसे कोई अलग ही खुशहाली छा गई हो। अरे वाह रमा भाभी, आपने तो सच में अपनी छत को महल बना दिया। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह शर्मा साहब, ये सब पकवान देखकर तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अरे आइए ना तिवारी जी, आपको लड्डू ही खिलाते हैं फिर सबसे पहले। सब हंसने लगे और इसी के साथ दिवाली की दावत शुरू हुई। रमा और दीदी ने सबको प्यार से लड्डू परोसे। शर्मा जी और दादाजी ने सबको गरम गरम समोसे खिलाए। इतने में दादी रसोई से और खाना लेकर आ गईं। छोले भटूरे, कचौड़ियाँ, मलाईदार खीर और सुगंधित हलवा। क्या क्या नहीं था उस दावत में। पूरा माहौल हंसी, खुशबू और प्यार से भर गया था। सच में ऐसी दिवाली पहले कभी नहीं हुई थी। जैसे ही पड़ोसन की बात खत्म हुई और सबने खाना शुरू किया, अचानक लाइट चली गई। पूरा माहौल एक पल को शांत हो गया। बस दियों की हल्की हल्की लौ झिलमिला रही थी और आसमान में फुलझड़ियों की रोशनी चमक रही थी। दादी ने कहा, अरे, अंधेरा हो गया, अब खाना कैसे खाएंगे? तो दादी मुस्कुराई। अरे चिंता मत करो, दिए हैं ना हमारे पास। शर्मा जी ने धीरे से कहा, देखो तो, बिजली चली भी गई, पर घर फिर भी कितना रोशन लग रहा है। रमा ने चारों ओर देखा। हर किसी के चेहरे पर दियों की लौ पड़ रही थी। कोई हंस रहा था, कोई फोटो ले रहा था और बच्चों ने मोबाइल की टॉर्च से खेल शुरू कर दिया। सच कहूँ रमा, ये लाइट चली गई ना, इसने तो असली दिवाली का मजा दुगना कर दिया। बस फिर क्या था, दियों की रोशनी इतनी फैली कि किसी को पता ही नहीं चला कि लाइट गई भी थी। सबने मजे से खाना खाया, हंसी ठिठोली की और ढेर सारी बातें की। बच्चों ने आंगन में पटाखे फोड़े, फुलझड़ियां, अनार और चक्री घूमने लगी। उधर सारी औरतें छत के कोने में बैठकर खूब गपशप करने लगीं। कभी हंसी के ठहाके, कभी पुरानी यादों की बातें। हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि सच्ची दिवाली महंगे दियों या मिठाइयों से नहीं होती, ये होती है प्यार, साथ और मुस्कान से। जब दिलों में उजाला होगा, तभी हर घर और हर छत रोशन लगेगी। तो हाँ, थोड़ा प्यार बांटो, थोड़ी मुस्कान फैलाओ, यही है असली दिवाली। अरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिवाली की कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स बनाए और पूरी कहानी को मजेदार बनाया। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपका सपोर्ट ही हमें और मजेदार और प्यारी कहानियां लाने की ताकत देता है। चलो साथ मिलकर इस चैनल को और भी रोशन बनाते हैं। हैप्पी दिवाली!